हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं सुनील नागड़ आप सबका वेलकम करता हूं एक बार फिर से फिजिक्स गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज पढ़ते हैं अभी किरचॉफ्स लॉ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में क्लास 12 के लिए, चाहे आप फिर बाद में आपके जेई नीट में जो भी एग्जाम दोगे तो किरचॉफ्स लॉ जो है मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो किरचॉफ्स लॉ पूरा डिटेल में करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। तो किरचॉफ्स लॉ करने से पहले आपको दो चीजें जरूर आनी चाहिए, मतलब आपको दो चीजों के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता हो। फर्स्ट है आपके पास जंक्शन और दूसरा है आपके पास लूप। इन दो बातों का आपको पता होना बहुत जरूरी है। जैसे बात करें जंक्शन की, तो जंक्शन क्या है, ठीक है। जंक्शन क्या है भाई, तो जंक्शन है, जंक्शन इज ए पॉइंट, जंक्शन इज ए पॉइंट वेयर three or more conductor meet, ठीक है। तो जंक्शन होता है, जंक्शन इज ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये जरूर लिखें, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर 3 or more conductor meet। इसको हम जंक्शन को एक और नाम से बोलते हैं कि जंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज नोड, इसको कॉल्ड एज नोड, इसको नोड भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं भाई, जंक्शन ऑल्सो नोन एज ब्रांच, जंक्शन ऑल्सो नोन एज ब्रांच पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको, ब्रांच पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी भी बात करेंगे कि जंक्शन क्या है। अब बात करते हैं, अभी ये सिर्फ डेफिनेशन की है कि जंक्शन क्या होता है। जंक्शन इज ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर 3 or more कंडक्टर मीट, कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐसा पॉइंट जहां पर तीन या तीन से ज्यादा जो है कंडक्टर मीट करते हैं। दूसरा नाम क्या है, इसे नोड भी बोलते हैं, और एक और नाम से जाना जाता है ब्रांच पॉइंट बोला जाता है। लूप की अगर बात करें तो लूप क्या भी, loop in any electrical circuit, loop is a conducting path। loop क्या हुई, loop is a conducting path। बट loop क्यों बोल रहे हैं इसको बार बार, देखिए, लूप इज ए कंडक्टिंग पार्ट इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, और कैसा होना चाहिए ये, एनक्लोज्ड फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, ये एनक्लोज्ड फॉर्म में होना चाहिए, तभी तो लूप बनेगा, ठीक है। तो लूप क्या होता है, लूप इज ए कंडक्टिंग पार्ट, बस ये याद रखिए। तो इसको समझे कैसे, जैसे कि आपके पास एक सर्किट में बना देता हूं जिसमें ये एक सेल है जिसका ईएमएफ है E1, और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसका रजिस्टर की वैल्यू है R1। फिर उसके बाद एक और यहाँ पे ईएमएफ सेल लगा हुआ है जिसका ईएमएफ है E2, और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस है R2। फिर एक और सर्किट हमने बनाया, मतलब एक और रजिस्टर लगाया इस तरह से जो कि है R3। तो यहाँ पे क्या भाई, इस सर्किट में देखिए कि ये कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है और ये एक कंडक्टर है। तो ये क्या हुआ पॉइंट भाई, आपका क्या हुआ, जंक्शन हुआ, ठीक है। तो मतलब अगर ये पॉइंट है A, B, C, D, E, ये है F, तो इसमें क्या है भाई, F एक क्या है, जंक्शन है, C क्या है, एक जंक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है आपके पास, ये पॉइंट होते हैं आपके जंक्शन। अब लूप की अगर बात करें तो लूप कैसे हो सकता है, क्लोज पाथ होना चाहिए, एनक्लोज्ड कंडक्टिंग लूप होना चाहिए, एनक्लोज्ड कंडक्टिंग लूप या पाथ आप बोल सकते हो, ठीक है, पाथ। तो कैसे भी देखिए, जैसे कि अगर यहाँ पे हम लूप की बात करें तो यहाँ पे लूप बनेंगे A, B, C, F, A, B, C, F, A, और क्या बन सकता है भाई, F, C, D, E, F। जरूरी नहीं है अभी आप क्लॉकवाइज लूप की डायरेक्शन बनाओ, आप एंटी क्लॉकवाइज भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। एक और बनाइए, देखिए जैसे ये बन सकता है A, B, फिर उसके बाद है आपके पास C, ये सीधा लिखिए आप A, B, D, फिर उसके बाद है आपके पास यहाँ पे A, B, D, E और फिर से A।
मतलब एक ये बना आपके पास, एक ये बना और एक पूरा हमने बना दिया, ठीक है। तो ये हुआ क्या भाई, लूप। तो किरचॉफ्स लॉ में बेसिक चीज की बात कर ली कि भाई जंक्शन क्या होता है, लूप क्या होता है। अब बात करते हैं किरचॉफ्स के लॉज के बारे में। जो लॉ है वो दो तरह के हमारे पास, ठीक है। तो दोनों तरह के लॉज जो है उनको कर लेते हैं भाई एक बार 1 बाय 1 से। पहले करेंगे जंक्शन लॉ, फिर करेंगे हम अपना लूप लॉ, ठीक है, जिसको लूप रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, लूप रूल भी बोलते हैं। फिर इनको न्यूमेरिकल देख लेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट है आपके पास जंक्शन रूल। जंक्शन रूल जिसका दूसरा नाम है भाई करंट लॉ, और एक और नाम आप बोल सकते हो जो कि पहले ही लिखा हुआ है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ये क्या कहते हैं, देखिए जंक्शन रूल क्या कहता है। जंक्शन रूल कहता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ current, the algebraic sum of all the current, algebraic sum of all the current in electrical circuit is equal to 0, is equal to 0। क्या बोला इसने, the algebraic sum of all the current in electric circuit is equal to 0। या फिर आप ये बोल दीजिए एक और अच्छी डेफिनेशन, ज्यादा अच्छा से समझ आएगा, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट ए जंक्शन, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट ए जंक्शन is equal to 0, is equal to 0। ये 0 के तरह माना जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक जंक्शन है, यहाँ पे ये एक जंक्शन है, यहां से करंट आया आपके पास I1, ये कितना करंट है भाई I1। यहां से एक करंट आया जो कि है I2, कितना ये करंट I2। यहां से ये करंट चला गया इधर जिसको हमने बोल दिया I3, और ये करंट चला गया इसको बोल दिया हमने I4। इसने क्या बोला, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट ए जंक्शन इज इक्वल टू 0। मतलब सबका जो सम होगा वो 0 होगा। लेकिन कैसे होगा, इसने एक बात और बोली, इसने बोली भाई द सम ऑफ करंट डायरेक्टेड टूवर्ड्स द जंक्शन या फिर नोड आप बोल सकते हो, द सम ऑफ करंट डायरेक्टेड टूवर्ड द जंक्शन या नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द जंक्शन या फिर नोड, ठीक है। ये लिख सकते हो, ये भी बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से करंट आ रहे हैं भाई नोड की तरफ। ये क्या है, नोड है हमारे पास, सॉरी ये क्या है भाई आपके पास, ये है नोड। क्या है, ये नोड है। तो इसमें जो करंट नोड की तरफ आ रहे हैं तो उनको लिखेंगे पहले कौन कौन से, I1 फिर है I2। उनका सम किसके इक्वल हो जाएगा, जो वहां से दूर जा रहे हैं, ठीक है भाई I3 प्लस I4, ठीक है। तो ये होगा आपका क्या भाई किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या फिर करंट लॉ या फिर जंक्शन रूल, ठीक है। मतलब इसने सिंपल सी बात बोल दी, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउट गोइंग करंट। सिंपल बोल दीजिए सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट, ये आप बोल दीजिए और अच्छा रहेगा। और क्या खास बातें भाई इस लॉ के बारे में, ये लॉ क्या है, ये लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है, ठीक है। दिस लॉ फॉलो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दिस लॉ फॉलो कंजर्वेशन ऑफ
ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, देखिए अब हमने पढ़ा था कि चार्ज पर यूनिट टाइम वो क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। तो मतलब इक्वल चार्ज अगर आएगा तो इक्वल चार्ज आउट हो जाएगा उस पॉइंट से, ये बात हुई ना। इक्वल चार्ज आएगा तो इक्वल चार्ज क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, ठीक है। लिखते हैं इसे कि इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू आउट गोइंग चार्ज, ये लिख सकते हैं, ठीक है, आउट गोइंग चार्ज। तो इसका मतलब अगर हम इसको इधर लेके आए तो इनकमिंग और ये आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ आउट गोइंग इज इक्वल टू 0। तो यही बात इन्होंने बोली, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 0। लेकिन यहाँ पे अधूरी दी बात, वो कैसे बोली, यहाँ से पता लगा कि इनकमिंग जो करंट होगा, इनकमिंग करंट जो होगा उसको हम लेते हैं पॉजिटिव, और जो आउटगोइंग करंट होगा उनको मानते हैं हम नेगेटिव, ठीक है। मतलब इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखे तो लिखी जाएगी I1 प्लस I2 प्लस माइनस ऑफ I3 प्लस माइनस ऑफ I4 इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ आपका करंट लॉ या फिर आपका किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल। किरचॉफ फर्स्ट रूल सिर्फ जो है करंट से डील करता है, करंट से डील करेगा, सिर्फ करंट के बारे में बताएगा कि करंट किस तरह से जा रहा है, कितना करंट वहां से होके जा रहा है। सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है, जितना इनकमिंग करंट है उतना ही वो आउट गोइंग हो जाता है, ठीक है। या फिर ये बोल दीजिए सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउट गोइंग करंट। अब चलते हैं सेकंड लॉ पे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। तो भाई आगे है आपका लूप रूल। कौन सा है, लूप रूल है, इसको पढ़ते हैं। तो देखिए भी लूप रूल, तो सेकंड है आपके पास लूप रूल, या फिर इसको लॉ भी बोल दीजिए आप, कि लूप लॉ बोलते हैं। दूसरा नाम है इसका वोल्टेज रूल, वोल्टेज रूल, और एक और नाम आप बोल सकते हो किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक है। तो भाई लूप रूल बता दिया, वोल्टेज रूल बता दिया, सिर्फ नाम बताया। अभी इनकी बात करेंगे, क्योंकि हमने पहले सिर्फ जंक्शन रूल किया है, जो किस बारे में बात करता है, करंट के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है भाई, वो सिर्फ करंट के बारे में बात करता है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, किस तरह से करना है, देखिए। तो सबसे पहले बात करें भाई इसके डेफिनेशन की, ये क्या है। इसकी डेफिनेशन भी जो है हमारे फर्स्ट लॉ की तरह है, लेकिन वो डील करेगी वोल्टेज के साथ। नाम से पता लग रहा है लूप रूल या फिर वोल्टेज रूल। वोल्टेज रूल मतलब वोल्टेज से डील करेंगे, ठीक है। इसमें होगा द सम ऑफ द algebraic sum of, sorry, the algebraic sum of the algebraic sum of all the voltage, या आप बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस, ऑल दी वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्लूडिंग एसोसिएटेड EMF and associated resistive element is, या फिर सीधा बोलिए मस्ट बी 0, कि कैसे होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में उसके अंदर वो सब कुछ आएगा, जितने भी EMF लगे होंगे, जितने भी वहां पे रेजिस्टिव एलिमेंट लगे होंगे, उनका सम क्या होगा, वो 0 होगा। मतलब जो समेशन होगा V का वो क्या होगा भाई, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। और ये जो है आपके पास 1 से लेके एंड कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके बारे में अब बात करेंगे कि ये क्या चीज बताना चाह रहा आपके पास। इस लॉ को समझने से पहले आपको आनी चाहिए भाई साइन कन्वेंशन। क्या आनी चाहिए आपको, साइन कन्वेंशन जरूर आनी चाहिए। तो साइन कन्वेंशन कैसे करेंगे,
ठीक है, साइन कन्वेंशन कैसे करेंगे, हम एक सर्किट बनाएंगे, उससे ज्यादा बेटर आपको समझ आएगा। ठीक है, तो मैंने एक सर्किट बनाया, जैसे कि ये एक सर्किट है, एक रेजिस्टिव एलिमेंट है इसके अंदर। ठीक है, ये है E1, ये है आपके पास R1, ये दूसरा एक सर्किट है, तो सॉरी सेल है जिसका EMF है E2, ये है आपके पास इस तरह से R2, और यहाँ पे ये इस तरह से, और ये एक नया पाथ आ गया आपके पास, सॉरी एक नई वायर आई जिसके में लगा हुआ एक रजिस्टर R3। तो एक सर्किट है, इसमें से अगर मैं कोई भी एक सर्किट अज्यूम कर लूं, ठीक है, मान लो इसका सिर्फ एक नीचे वाला पार्ट अज्यूम कर लो या ऊपर वाला पार्ट अज्यूम कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो ABCDEF ये वो सर्किट होते हैं भाई जिनमें ना ये पता लगता है कि सीरीज में है रजिस्टर या पैरेलल में है, और यहाँ पे क्या होता है एक से ज्यादा वोल्टेजेस होती हैं, तो इसलिए कौन से रूल लगाने पड़ते हैं, किरचॉफ लगाना पड़ता है। फर्स्ट और सेकंड दोनों लगते हैं, लेकिन सेकंड से जो है सबसे ज्यादा कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छे से आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, अब सिंपल से अगर बात करें कि भाई अगर हमें लूप लगाना है, क्या लगाना है, लूप, तो लूप यहाँ पे कितने हैं, 3 बन सकते हैं, 1 2 और पूरे में तीसरा। ठीक है, वो आपकी मर्जी कैसे लगाना है। हमें सबसे पहले समझना है साइन कन्वेंशन। मान लीजिए आपके पास, मैंने सिर्फ इसको उठाया, ये है आपके पास सेल जिसका EMF E1 है, या वोल्टेजेस आप लिख सकते हो, चलो E1 लिख दीजिए, ये है E1। ठीक है, तो ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B। हमने क्या करना है कि जितने भी वहां पे वोल्टेज है, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनता है भाई, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा, बनेगा AB, ये कितना होगा B माइनस VA। ठीक है, तो BA बनेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना भी B, चलो AB लिख लीजिए या डेल्टा B लिखिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी, ये कितनी है अभी, B माइनस A। किसके क्रॉस है, वोल्टेज कौन सी है, ये VAB है ना, कौन सी वोल्टेज है, VAB। तो ये कैसी है, तो देखिए ये होता है इसका प्लस, ये होता है माइनस, यहां से करंट निकलेगा, यहां से एंटर करेगा। ठीक है, तो ये होता है पॉइंट हायर, ये होता है लोअर। अगर हम जा रहे हैं ऐसे, ये होता है हमारा पाथ, जो किसको बोलते हैं, ट्रेसिंग पाथ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं अभी, ट्रेसिंग पाथ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ट्रेसिंग पाथ। अगर हम जा रहे हैं A से B, कहां जा रहे हैं भाई, A से B जा रहे हैं, तो A से B जाने का मतलब है हम कहां से कहां जा रहे हैं, हायर से लोअर जा रहे हैं, हाई वोल्टेज से लोअर वोल्टेज जा रहे हैं, तो इसको लिखेंगे माइनस E1। क्या लिखेंगे, माइनस E1, जब आप लोअर पे जाएंगे। ठीक है, हायर से आप अगर लोअर जाते हो तो EMF लिखा जाता है माइनस E1, इसको याद रखिए बस। ठीक है, चाहे आपकी कोई भी डायरेक्शन हो तो आपको बस माइनस याद रखना है। फिर उसके बाद देखिए, अगर ये तो था कि अगर हम इसको अब रिवर्स कर दें, अगर हम इसको अब रिवर्स कर दें, जैसे कि अगर इसको ऐसे लगाए कि ये सेल ऐसे कर दिया हमने इस तरह से। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये EMF है E1, तो अब क्या होगा भाई। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो ये है आपका पॉइंट A, ये है B, तो अगर हम अब ऐसे जा रहे हैं पाथ पे तो कैसे आएगा, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा, VA माइनस VB, वो ऐसे ही रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बात कर रहे हैं इसके क्रॉस। अब क्या होगा, हम लोअर से कहा जा रहे हैं भाई, हायर जा रहे हैं, तो इसलिए प्लस का E1 होगा। तो लोअर से जब हायर जाओगे तो क्या होगा, ये प्लस का E1 होगा। ठीक है, इसी तरह से रजिस्टर की बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपके पास रजिस्टर हो, ये रजिस्टर है, अब इस रजिस्टर में ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, यहां से करंट आया, यहां से। ठीक है, करंट कहां से कहां चलता है, करंट चलता है हायर से लोअर, तो मतलब ये इसका हायर है, ये इसका लोअर है। ठीक है, ये इसका हायर है, ये इसका लोअर है, तो चेंज इन वोल्टेज कैसे लिखेंगे, VA माइनस VB, डिफरेंस लिखेंगे ना दोनों का। ठीक है, सॉरी VB माइनस VA लिखेंगे, VB माइनस VA, यहाँ पे भी VB माइनस VA लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे भी VB माइनस VA लिखेंगे, जिस पे जा रहे हैं वहां से। अब देखिए VB माइनस VA तो हमने लिख दिया, वोल्टेज आएगी, क्या आएगी, वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है, IR होता है। क्या होता है, IR। मान लो इसमें से करंट जा रहा है I, इसका रेजिस्टेंस कितना है, R, तो ये हो गया R। अब ये कहां से कहां जा रहा है, हायर से लोअर, तो ये क्या होगी, नेगेटिव, तो माइनस IR लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस IR।
तो फिर से वही है अभी, हायर से लोअर तो माइनस आई आर, हायर से लोअर तो माइनस आई आर। फिर दोबारा से करते हैं कि ये आपका रजिस्टर, ठीक है, इसमें करंट अब ऐसे जा रहा हूं, ठीक है, ये ए, ये बी, ये रजिस्टर है। अब करंट कहां से कहां जाता है, हायर से लोअर। अब हम पाथ जा रहे हैं इस तरह से, यहां पे भी पाथ जा रहा था इस तरह से, ये पाथ है, ठीक है। अब हम क्या, भी हम जा रहे हैं लोअर से हायर, हम कहां जा रहे हैं, लोअर से हायर जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको लेंगे प्लस का आई आर। हमेशा याद रखिए जब आप जाओगे कहां से कहां, हायर से लोअर जाओगे पाथ में तो माइनस आता है, और लोअर से हायर जाओगे तो वो प्लस आता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम किसी एक के लूप की इक्वेशन लिखना चाहिए, न्यूमेरिकल आपको फाइंड आउट करना है। एक सर्किट है जिसमें सब कुछ आपको दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें ये बोला है फाइंड द करंट इन ऑल ब्रांचेस, या फिर फाइंड द करंट इन द ब्रांचेस, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए भाई। तो ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन हम कर लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ की पॉइंट्स है वो आपको याद हो अच्छे से भाई। ये की पॉइंट्स जो है अच्छे से नोट कर लीजिए, बड़ा हेल्प करेंगे। अगर सर्किट जो है अर्थ कर रखा है, मतलब अर्थिंग है वहां पे, अगर कोई सर्किट जो है अर्थिंग है भाई, तो उस पॉइंट को हम क्या मानते हैं कि वहां पे पोटेंशियल कितनी है, जीरो है। वहां पे पोटेंशियल कितनी है, जीरो है। अगर अर्थिंग बोल रखा है, मान लो यहाँ पे किसी को वो अर्थ कर देते हैं, किसी एक पॉइंट को यहाँ पे अर्थ कर देते हो, तो यहाँ पे पोटेंशियल हम जीरो मानते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर मान लो अगर एक सर्किट है मेरे पास इस तरह से, ये एक सर्किट है, ये रजिस्टर, ये सेल लगा हुआ है, ये एक सेल फिर से लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है, यहां से यहाँ पे हम गए, यहाँ पे एक रजिस्टर है, और यहाँ पे इसको ऐसे अर्थ किया हुआ। तो अर्थ का मतलब कि यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे बिल्कुल जीरो, यहाँ पे बिल्कुल जीरो, तो मैं सिर्फ काम किसका, ऊपर वाले का। तो मतलब अर्थिंग जहाँ पे होगी तो वो जीरो होगा। और एक चीज आपको पता होनी चाहिए, शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है भाई, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है फिर वो पार्ट हमारा जो है सर्किट में नहीं हम मानते। कैसे, जैसे कि ये एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे एक ईएमएफ लगा हुआ है, और इस तरह से ये एक सर्किट है। अगर किसी एलिमेंट के दोनों पार्ट को किसी एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाता है इस तरह से, तो वो बन जाता है शॉर्ट सर्किटिंग। क्या बन जाता है, शॉर्ट सर्किटिंग। तो इस पोर्शन को हम कंसीडर नहीं करते, तो बचा कौन सा, सिर्फ ये वाला। तो ये चीज याद रखिए, पूरा न्यूमेरिकल इजिली हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको कैसे करना है, इसको अच्छे से करते हैं, और किस तरह से होगा वो देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे भी, करंट की डायरेक्शन बनाते हैं। बैटरी हमारे पास 3 है, तो ये इस तरह के सर्किट क्यों यूज करें, मतलब यहाँ पे हमें ना सीरीज का पता होता है ना पैरेलल का पता होता है, सिर्फ ये पता होता है कि यहाँ पे इतनी वोल्टेजेस लगे हुए, इतने रजिस्टर लगे हुए हैं, तो इसलिए किरचॉफ्स लूप जो है लूप लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम मान लेते हैं ये पॉजिटिव एंड है, तो यहाँ से करंट गया, यहाँ पे गया, और यहाँ से डिवीजन हुई करंट की, फिर यहाँ पे गया। तो यहाँ से जो करंट गया उसको नाम दिया I1, इस करंट को नाम दे दिया हमने I2, और इस करंट को नाम दिया I3। तो I3 यहाँ पे पहुंचा, I3 कर दिया, और यहाँ पे आ गया ये I3, यहाँ से I2 आ गया इसमें से, और ये हो गया I। तो कितना भी यहाँ से ये कितना एंटर होगा, I1 एंटर होगा, इस तरह से I1। अब सबसे पहले क्या कर लोगी, लोअर और हायर लिख लो, ठीक है। हमने पढ़ा था कि हाई से लो जाते हैं तो वो नेगेटिव होगा हमेशा, और लोअर से हाई जाते हैं तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहले अगर एक हमने एक लूप लगाया, फर्स्ट वाला, ये वाला लूप लगाते हैं। मान लो ये है ए पॉइंट, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, ये है एफ। तो पहले हायर लोअर लिख लेते हैं। ये क्या होगा भाई, ये चीज जो होगी, करंट हमेशा कहां से कहां चलता है, रजिस्टर में। देखिए हमने क्या किया, ये एक लगाया आपके पास, क्या चीज है, ये एंड होता है हाई, ये होता है लोअर। तो लोअर से एंटर करेगा, हायर से आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे अगर हम क्या करें, रजिस्टर लगा दिया, मान लीजिए रजिस्टर है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हायर है, ये लोअर है, इस तरह से तो होगा। तो मतलब जहां से एंटर कर रहा है वो हायर, ये लोअर, फिर ये लोअर, ये हायर, ठीक है, फिर ये लोअर, ये हायर। मतलब जहां से निकले वो हायर पॉइंट होता है, जहां से एंटर करे वो लोअर पॉइंट होता है, ठीक है।
तो फिर से ये लोअर ये हायर। इसी तरह यहाँ पे ये हायर पॉइंट है, ये लोअर पॉइंट है, और यहाँ से एंटर कर रहा है तो ये लोअर, ये आउट हो रहा है, सॉरी ये लोअर ये हायर। ठीक है, हाई वाला जो है वो एंट्रिंग पॉइंट है। अब देखेंगे, अब हाई से लोअर जा रहे हैं तो क्या होगा, 4 करंट कितना है यहाँ पे I1, तो माइनस का होगा क्यों लो पे जा रहे हैं। ठीक है, तो नीचे आए लो से हाई जा रहे हैं तो +4, फिर इधर आए लो से हाई जा रहे हैं अभी तो कितना होगा, सॉरी ये लो से हाई नहीं होगा, ये है हाई, हाई से ये लो पे जा रहे हैं क्योंकि हाई में एंटर करता है लो से आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हाई से लो, तो ये कैसे होगा भाई, -2I1, फिर से माइनस से लोअर से हाई जा रहे हैं तो प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हुआ 6 और ये हुआ 6, तो -6I1 इज इक्वल टू -6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो I1 की वैल्यू आ गया आपके पास 1 एम्पियर। ठीक है, अब इसमें चलते हैं, फिर से लूप लगाते हैं। हम चले कहां से भी, BCDEB पे। ठीक है, तो हायर से जा रहे हैं लोअर पे, कहां से जा रहे हैं, हायर से लोअर पे, तो क्या होगा -I3 और कौन सा रेजिस्टेंस है 2, फिर जा रहे हैं हाई से लो तो -6, फिर इधर आए एंटर हुआ, एंटर होते हैं हाई से लोअर से आउट हो जाते हैं, तो ये कितना है -4I3। ठीक है, ऊपर चले हाई से लो जा रहे हैं तो -4 0, तो ये माइनस माइनस हो गया अभी 10 और उधर चला गया प्लस का हो गया, ये हो गया कितना भाई 6 माइनस का I3। ठीक है, ये कितना है -I3 -6 -4I3 -4, तो आपके पास कितना आया है भाई, I3 आ गया आपके पास 10/6। एक बार माइनस चेक कर लेते हैं भाई दोबारा से, हाई से लोअर गए तो -2I3, ये हाई से लो गए तो -6। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपके पास, हाँ जी बिल्कुल सही है, ये जो आंसर आएगा वो आपका भाई जो आएगा वो माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो -2I3 -6 ये सब बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये प्लस का, ये फिर ये माइनस इधर चला गया तो इसको I3 को कट करेंगे तो आ जाएगा 5/3 माइनस। ठीक है, फिर आप I1 और जो है भाई आपके पास I3 तो आ चुके हैं, तो अब आप क्या कर सकते हो, I2 निकाल सकते हो क्योंकि I1 जो है वो है I2 प्लस I3 का सम है। ठीक है, तो ये था आपके पास न्यूमेरिकल की टाइप। किरचॉफ्स के अलग से हम न्यूमेरिकल जरूर करेंगे, बट ये आज थे इनके लॉस के साथ कि कौन कौन से जो इनके रूल थे उनको हमने पढ़ा, उनका बेसिक पढ़ा और अच्छे से इनके न्यूमेरिकल करके देखा है। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल के साथ जरूर हम आएंगे अपनी नई वीडियो में। मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ मैं टॉपिक कराऊंगा भाई, उस टॉपिक के प्रॉपर अच्छे ढंग से न्यूमेरिकल भी करवाए जाएंगे। ऑप्सो वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं हमारी नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।